मिलके यहाँ उत्तर प्रदेश को लूटा है। निश्चित तौर पे यहाँ समाजवादी पार्टी ही आएगी। खाली नाम ही तो चेंज किए और क्या किए। कभी भी हमको मगरिब के वक्त सूरज डूबने के वक्त लाइट नहीं मिलती थी, लेकिन इस हुकूमत में मगरिब के वक्त भी लाइट मिलती। योगी गवर्नमेंट जी। बड़े मियाँ किधर चले की टीम पहुंच गई है अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर को बसपा सरकार ने जिला बनाया था। यहाँ की जलालपुर, आलापुर और टांडा सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम बहुतायत में है। आज हम टांडा विधानसभा सीट को कवर करेंगे जहां पर 35% से ज्यादा मुसलमान है। साथ ही इसी विधानसभा सीट में पड़ता है किचौचा, जहां के किचौचा शरीफ दरगाह पर आज हम पहुंचे हुए हैं। ये सैयद मखदूम अशरफ समनानी की दरगाह है और बड़ी तादाद में देश और विदेश से लोग यहाँ पर मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। जिसकी भी जो दिक्कत होती है यहाँ से मुराद पूरी होती है। कई पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पर हाजिरी लगाती है। तो आइए चलते हैं यहाँ के मुसलमानों से जानते हैं कि क्या है इस बार के उनके मुद्दे। अंबेडकर नगर को मायावती सरकार के दौरान जिला बनाया गया। उससे पहले ये फैजाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था। अंबेडकर नगर में दलित मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। खास तौर से मुस्लिम जीत हार पलटने का दबदबा रखता है। 27 मुस्लिम बहुल सीटों का सफर करते हुए हम अब मुसलमानों के मन की बात जानने अंबेडकर नगर में थे। अंबेडकर नगर में 5 विधानसभा सीट आती है: कटहरी, टांडा, आलापुर, जलालपुर और अकबरपुर। इन पांचों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी टांडा में है। टांडा में किचौचा शरीफ की दरगाह भी है, जहां देश भर से हिंदू और मुसलमान दुआ मांगने आते हैं। किचौचा शरीफ के लिए कहा जाता है कि दिक्कतों के लिए यह सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि यहाँ पर जो अर्जी लगती है वो आखिरी अर्जी होती है। यहाँ से कोई मायूस होकर नहीं जाता। और जितने भी लोग आपने देखा होगा जो अपने नाम के आगे अशरफी लगाते हैं वो ज़्यादातर यहाँ के मानने वाले होते हैं। इनके ऊपर उनकी आस्था होती है। यहीं पर कुछ लोग हैं जो यहाँ के मुस्लिम लोग हैं। टांडा विधानसभा यहाँ पर लगती है। अंबेडकर नगर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुसलमान 1.25 लाख से ज़्यादा है, यानी कि तकरीबन 35% मुसलमान है इस पूरी विधानसभा के अंदर। और उसी जगह का ये इलाका है जिसे किचौचा कहते हैं, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध किचौचा मज़ार है। किचौचा शरीफ जिन्हें कहा जाता है। और यहीं पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार सत्ता का मिजाज मुसलमानों के लिहाज से कैसा है। देखिए, ऐसा है कि सत्ता के लिहाज से अगर देखा जाए तो बसपा सरकार ने यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज दिया, जो कि बहुत बड़ा ही तोहफा है। लेकिन फिलहाल और जो सरकारें आई उन्होंने जो जैसे किया, लेकिन फिलहाल जो अभी मौजूदा सरकार है उसमें यह कि जो योजनाएं पहले लागू थी वो सिर्फ कागज़ों तक सिमटी थी, लेकिन अब ये जो योजनाएं कागज़ों तक सिमटी थी अब वो जनता तक पहुंच चुकी है। मतलब योगी सरकार में ग्राउंड पे काम हो रहा है। जी जी। हाँ, कौन सी ऐसी योजना है जिसका लाभ मिला? जैसे यहाँ पे देख लीजिए, लॉकडाउन की वजह से बहुत से गरीब परिवार थे बेचारे, जिनको खाने के नहीं था, फ्री राशन मिल गया। अभी नया श्रम कार्ड के लोगों पे जो बना उनको भी पैसा मिल रहा है। इस तरह बहुत सी योजनाएं हैं सरकार के। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसके तहत भी बहुत लोगों को मकान मिला जिनके पास नहीं था। तो ये चीज़ देखते हुए हम ये हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि जिसने आम जनता के लिए काम किया वही सच्चा है, वो किसी भी पार्टी का हो। लेकिन बसपा का गढ़ रहा है और ये भी कहते हैं कि बीजेपी मुसलमान को वोट नहीं देता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत से मुसलमान वोट देते हैं। आप बताइए भाई, आपका नाम क्या है? नौशाद चौधरी। नौशाद भाई, क्या है इस बार इलेक्शन के बतौर मुसलमान युवा क्या मुद्दे हैं? अब जो भी है, जैसे जो कोई भी जनता है, अगर वो अपने लीडर को पसंद करती है तो इसके अकॉर्ड पे अगर करें तो बेहतर ही होगी हर चीज़। और यहाँ पे तो देखा जाए तो हर तरह के लोग हैं, कोई किसी को पसंद करता है तो कोई किसी को पसंद करता है, तो उसी के अकॉर्ड पे जो भी होगा वो बेस्ट। मतलब कैंडिडेट मायने रखेगा। कैंडिडेट मायने रखेगा। भाई आप बताइए। जी, कैंडिडेट मायने रखेगा यहाँ पे। और यहाँ पे मुसलमानों के लिए सिर्फ समाजवादी ही हर कुछ की है। समाजवादी में जो भी लोग यहाँ पे जितने भी रोड है सब समाजवादी के देन है। और समाजवादी 100 नंबर, जैसे 100 नंबर डायल 112, काफ़ी योजनाएं यहाँ के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी नहीं किया है। लेकिन भाई बीएसपी ने बताते हैं कि यहाँ पर बड़ा काम किया,
बीएसपी ने यहाँ पर काफ़ी सारी योजनाएं चालू की और यहाँ की 5 विधानसभा सीटें हैं। अकबरपुर, कटहरी और टांडा है और आपके जलालपुर है और आलापुर। और इसमें ये अभी का अगर मैं पिछले चुनाव की बात करूं तो 3 बीएसपी के पास थी और 2 बीजेपी ने जीती थी। बाद में एक जो थी सीट उस पर फिर उपचुनाव हुए और वो सपा के पास आ गई, लेकिन 2 बीजेपी 3 बीएसपी था पिछले इलेक्शन में। और उसमें भी अभी जो लोकसभा की यहाँ की टिकट है वो भी बीएसपी के पास है, यानी कि बीएसपी का गढ़ रहा है। तो बीएसपी ने बड़ा काम किया है यहाँ पर, ये कहते हैं। इसको जिला भी दिया है और काफी योजना यहाँ पर लेके आई थी। बीएसपी ने काम किया, पर समाजवादी यहाँ के बहुत सारा काम किया है समाजवादी। और समाजवादी युवाओं को रोजगार देते हैं। बहुत से ऐसे काम है जो मतलब यहाँ पे जो समाजवादियों का ये गढ़ है टांडा विधानसभा। इससे पहले समाजवादी के ही विधायक थे यहाँ पे। कि चौशा शरीफ दरगाह पर हमने एक चौपाल लगाई थी, जहां न सिर्फ स्थानीय मुसलमान शामिल हुए बल्कि दूसरे प्रदेश से आए मुसलमान भी थे, जिन्होंने सियासत को लेकर अपने दिल की बात हमें बताई। आखिर क्यों मुसलमानों को पार्टियां वोट के लिए इस्तेमाल करती रही। ये पूरा इलाका बीएसपी का गढ़ रहा है। यहाँ पर बीएसपी के 3 मंत्री निकलते थे, यानी कि बीएसपी सरकार होती थी तो इस अम्बेडकर जिले से 3 मंत्री बीएसपी के होते थे। लेकिन अभी कुछ इस तरह का मिजाज है कि ज्यादातर लोग, उसमें पूर्व वित्त मंत्री भी कह ले बीएसपी सरकार के, वो भी अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। आप बताइए भाई, आपका नाम क्या है? इमरान अहमद। इमरान भाई, क्या है इस बार इलेक्शन कौन से मुद्दों पे देखेगा मुसलमान यहाँ का? इस वक्त मुद्दे जो हैं मुसलमानों के लिए कि हमारी बातें कौन रखता है। और जैसा कि ये कहा गया, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे भाजपा हो, इन तीनों ने मिलकर उत्तर प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ लूटा है। आज भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। आप चाहे गैस सिलेंडर देख लीजिए, चाहे तेल देख लीजिए, चाहे खाने वाली सब्जी देख लीजिए, या किसानों की आज वो हाल है। आप जाइए अम्बेडकर नगर मरेला मिल, जहाँ पे सब्जी मंडी है, वहाँ पे किसान अपना धान नहीं बेच पा रहा है। और जो किसान ऑनलाइन धान बेचा है, जब वो ले गया डिलीवर करने के लिए तो 10-10 दिन से वो लाइन में लगा हुआ है। उसकी टाली का भाड़ा कौन देगा? जितना उसने बेचा नहीं उससे ज़्यादा तो उसको भाड़ा देना पड़ रहा है। तो कौन सी बात कर रहे हैं? मतलब बसपा, सपा और बीजेपी तीनों ने काम उन्होंने मिलकर यहाँ उत्तर प्रदेश को लूटा है। आज जो इस कागार पे है उत्तर प्रदेश, इसके तीनों जिम्मेदार हैं। तो फिर आप कौन देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी विकल्प के रूप में आ रही है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी है, प्रियंका दीदी काम कर रही हैं, जो उसका असर है। इस वक्त जहां विपक्ष, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, 0 है, शून्य है। आप बता दीजिए कहां रोड पे है, किसी एक मुद्दे को लेके बताइए कि समाज भी यहाँ भी सारा हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के वो लगे मुसलमानों की। तो आजम खां इनके इतने बड़े लीडर थे जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। क्या अखिलेश यादव या समाजवादी का कोई एक कार्यकर्ता मुझे दिखाएगा जिसके लिए इन लोगों ने आंदोलन किया? ये कौम की बात करते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों को लॉलीपॉप दे रहे हैं। और इस वक्त खासकर मुसलमानों को समाजवादी से दूर रहना चाहिए। खास बात यह है कि अम्बेडकर नगर बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है। 2017 में 5 सीटों में से 3 पर बहुजन समाज पार्टी जीती थी, जबकि 2 पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार यहाँ के मुसलमान अलग समीकरण का इशारा देते नजर आए। हाँ, ये अलग बात है कि योगी के काम की खूब तारीफ की, जबकि कुछ को ओवैसी की बात भी पसंद आ रही है। खाली नाम ही तो चेंज किए और क्या किए हैं? और कुछ किए हैं? हम तो राजस्थान से हैं। राजस्थान से? हाँ। नाम बताइए अपना। अब्दुल अजीज। क्या है, नाम चेंज कर दिए योगी सरकार? यहाँ यूपी में और क्या किया? मुगल सराय को वो दिन उपाध्याय पता नहीं क्या नाम रख दिया। ये यहाँ का क्या नाम से, इलाहाबाद का क्या नाम लिखा है? इलाहाबाद का चेंज किए है ना। जानकारी ठीक है, आदि है। तो क्यों किए? ठीक है, नाम चेंज किए, काम नहीं किए कुछ। अरे तो ये बताइए ना, काम क्या किए बताइए। तो फिर कौन है, किसको देख रहे हैं आप? कांग्रेस ही सही है। कांग्रेस बढ़िया। चलिए चाचा, आपका नाम बताइए, चाय पी रहे हैं आप? हाँ, नाम बताइए। हमारा नाम अब्दुल हनान खान। हनान भाई, कहाँ रहते हैं आप? मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे आते रहते हैं अक्सर? हाँ, अक्सर आते रहते। यहाँ कुछ डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, आते हैं, बाबा के दरगाह आते हैं। तो यहाँ कुछ काम हुआ इससे पहले आए अब आए उसमें? हाँ, काम हुआ। हाँ, हुआ। हमारी एक बच्ची का तबीयत खराब था, अगला साल लेके आए थे। इनका सरकार का कर्म हुआ, बहुत अच्छी है। उसको फिर काम हो गया बाबा के? हो गया हमारा काम। यहाँ विकास कुछ हुआ? वापस आए जब देखा कुछ डिफरेंट है? हाँ, डिफरेंट है। कुछ काम हुआ है यहाँ पर? पानी उनी का व्यवस्था सब हुआ है। चलिए ठीक है, व्यवस्था हुआ है। भाई नाम बताइए अपना।
यार लोगे भाई। अरे बताओ। सरफराज खान जिला उपाध्यक्ष MIM। अच्छा MIM के, तो क्या है इस बार ओवैसी साहब की रैली वैली हो रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। अगर कोई यहाँ विधानसभा में, टांडा विधानसभा में काम कर रहा है तो MIM कर रही है। अच्छा जी हाँ। क्या क्या है बताइए, अभी ग्राउंड पे हकीकत क्या है? माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। अच्छा। हाँ, इस टाइम में ना बसपा कर रही है, ना सपा कर रही है, ना कांग्रेस, सिर्फ ओनली फॉर MIM जो यहाँ पे काम कर रही है। कितनी सीट ले आएगी MIM इस बार? अभी हमारे सदर मोहतरम ने 100 सीट की ऐलान किया हुआ है। अब आगे देखिए, उनकी मर्जी है, सदर है भाई। तो जितने मुस्लिम एरिया उन पे MIM अपने कैंडिडेट होगा। हाँ इंशाल्लाह ताला यही होगा। हाँ, सब निकाल लेगी। जी जी सर 100 की 100 सीट। हाँ हाँ भाई। चलिए, पुख्ता जानकारी इनके पास 100 सीट नहीं है। भाई बतौर मुसलमान आप इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? क्या मुसलमानों के हक और हुकूक के मसले होंगे जिस पे वो वोट डालें? जीत तो होगी अखिलेश की, लेकिन जो काम पिछला किया है उन लोगों ने, बसपा और सपा दोनों मिल करके, कभी भी हमको मगरिब के वक्त, सूरज डूबने के वक्त लाइट नहीं मिलती थी, लेकिन इस हुकूमत में मगरिब के वक्त भी लाइट मिलती। योगी गवर्नमेंट? जी, मतलब योगी गवर्नमेंट ने बिजली ठीक की है? बिजली ठीक किया। हाँ, और आखिर जीतेंगे अखिलेश? अखिलेश ही जीतेंगे। वजह क्या? योगी गवर्नमेंट काम कर रही है फिर भी अखिलेश जीतेंगे? फिर भी सपोर्ट उन्हीं का, इनका जो है दंगा, ये फसादी ज़्यादा कर रहे हैं ये हिंदू। मतलब ये जो बातचीत कर भाई, परवेज भाई जगह दो ना यार, बैठने दो। चाचा कुछ दिलचस्प बातें कर रहे हैं, ये बताइए। ये काम कर रहे हैं, काम सबको मिल रहा है इनका वो सब राशन, फिर भी मुसलमान क्यों इनके साथ नहीं? इसलिए कि ये हिंदू मुसलमान की नफरत फैलाते हैं ज़्यादा। अगर ये नफरत ना फैलाए तो इसी की हुकूमत होगी। अच्छी है ये गवर्नमेंट। हाँ, सपा से भी अच्छी है, बसपा से भी अच्छी है। कानून व्यवस्था अच्छी है, बिजली व्यवस्था अच्छी है। जो नीर शरीफ के किनारे आप जाके देखिए, जो रेलिंग लगी हुई है, ये कुछ बसपा ने पास किया था, कुछ सपा ने पास किया, लेकिन किसी ने उस पर अमल नहीं किया, सब लेकर के खा गए। लेकिन हुकूमत योगी हुकूमत में सब रेलिंग वगैरह सब लगी। कि चौसा शरीफ पर बरसने वाली रहमत के दीदार के बाद हम आगे बढ़ ही रहे थे कि हमारी मुलाकात मशहूर फिल्म और टीवी कलाकार अली असगर से हुई, जिन्होंने बताया कि वो हर साल कि चौसा शरीफ में जियारत करने आते हैं। तो किचौसा शरीफ को मानने वालों की कतार बड़ी लंबी है, और जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, यहाँ की विधानसभा का जायज़ा ले रहे थे, या ये कह सकते हैं कि मुसलमानों से उनका राय जान रहे थे, तब हमारी नज़र पड़ी अली असगर साहब पर, जो एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं, मुंबई में काम करते हैं, सालों से हम इनकी फिल्में देखते हैं। आप यहाँ पर आए, यहाँ पे कितनी बार आना हुआ है आपका? मेरे ख्याल से ये 5वीं-6ठी बार है शायद मेरा आना, और कोशिश करते हैं हर साल आने की, लेकिन पिछले 2 साल तो लॉकडाउन का मामला था तो कहीं निकलना नहीं हुआ। अब इस बार मौका मिला तो वापस आ गए मखदूम साहब के पास, और बस अभी है 2 दिन, अब निकल लेंगे यहाँ से फिर। अच्छा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मतलब बयान नहीं कर सकता मैं। बहुत फैज़ मिला है मुझे यहाँ से, और कहते ना कि क्या फील होता है, कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं बयान नहीं करना चाहूँगा। बस इतना ही कहूँगा कि इसीलिए हर साल आता हूँ मैं। मतलब वो आपाधापी से दूर कुछ चंद लम्हे अपने लिए आप लेके जाते हैं, उससे साल भर निकल जाता है। हाँ, ये 3 दिन 4 दिन जो यहाँ रह कर के फिर वो चार्जिंग हो जाती है, कहते हैं ना कि गाड़ी चार्ज हो जाती है मेरी, और मैं चला वापस, फिर वापस आता हूँ, फिर चार्जिंग करता हूँ। तो ये सब चार्जर है, ये देखो ये। शुक्रिया हमसे बात करने। शुक्रिया। कि चौसा शरीफ से हम आगे बढ़े और एक और मुस्लिम मोहल्ले में जा पहुंचे, जहां हमें जानकारी मिली कि अम्बेडकर नगर में हैंडलूम का काम काफी अच्छा होता है। अधिकतर मुस्लिम कारीगर इसी काम से अपना परिवार चलाते हैं। अम्बेडकर नगर की टांडा विधानसभा जो है, यहाँ पर तकरीबन 3.5 लाख के आसपास वोटर हैं, और उनमें 1.25 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर हैं। यहाँ पर हैंडलूम हुआ करते हैं, बड़ी तादाद में पावरलूम हुआ करते हैं, जहाँ से टांडा टेरिकॉट निकाला जाता है, और वो तमाम जो दूसरी, न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल और ऐसी दूसरी कंट्रीज़ में भी इस टांडा टेरिकॉट की अपनी अलग पहचान है। यहीं पर ये सालारगढ़ मस्जिद के यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं, अलीगंज इलाका है टांडा का, जहाँ पर हमने कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस बार मुसलमानों के यहाँ के क्या मुद्दे हैं और यहाँ पर विकास क्या हुआ है, जो ODOP और दूसरी तमाम योजनाएं क्या वो यहाँ पर धरातल पर आई है, क्योंकि टांडा टेरिकॉट एक बड़ी तादाद ऐसी है जहाँ पर लोग काम करते हैं यहाँ। जी,
यहाँ पर ओडीओपी या दूसरी योजनाओं की कोई जगह दिखाई दे रही है, और यहाँ के मुसलमान किस मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? देखिए, यहाँ पे ओडीओपी जो सरकार की योजना है उसका बेनिफिट तो है ग्राउंड पे, जिससे कि प्रोडक्ट इम्प्रूव हुए हैं थोड़ा, और इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपटीशन करने में थोड़ा आसानी हुई है। लेकिन अभी उसमें और भी काम करने की ज़रूरत है, और CFC एक यहाँ पे तैयार है, और वो जब रन करने लगेगी तो और भी डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में और अपग्रेडेशन है जो मशीनों का, इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होने की संभावना है। ये बताइए, यहाँ पर कितनी आबादी है मुसलमानों की, और कितने लोग हैं जो ये हैंडलूम और पावरलूम से जुड़े हुए हैं? यहाँ पे टांडा विधानसभा में बेसिक मतलब उद्योग यही है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी पूरी पॉपुलेशन इसी पे डिपेंड करती है। क्या मौजूदा गवर्नमेंट ने कुछ काम किया है यहाँ पर? योगी सरकार ने कुछ काम किया है? हाँ, थोड़ा बहुत तो काम किया है। बाकी और तो काम नहीं दिख रहा है। थोड़ा बहुत काम किया। भाई इधर आओ ना यार, कहाँ जा रहे हो आप? बताइए, नाम बताइए। मोहम्मद वारिस भाई, क्या है इस बार इलेक्शन के मुद्दे क्या मुसलमानों के यहाँ के? हम लोग को साइकिल वाले मुद्दे रहे, साइकिल के मतलब साइकिल को वोट देना रहता है। साइकिल को वोट देना रहता है। योगी सरकार ने काम नहीं किया यहाँ पर? काम तो किया है, बहुत सा काम किया है। राशन बराबर बढ़ रहा है। और मकान मिले? मकान तो हाँ, जिसके मतलब खराब थे उसको मिले हैं। ठीक है, मतलब काम हुआ है, ग्राउंड पे काम हुआ है। ऐसा कोई वो तो नहीं किया कि हिंदू को दिया मुसलमान को नहीं? 80% यहाँ मुसलमान ज्यादा है, मुसलमान को ज्यादा मिला है। टांडा टेरिकोट के नाम से यहाँ बना कपड़ा मशहूर है। धीरे धीरे हैंडलूम अब पावरलूम में तब्दील हो चुके हैं, जिसके लिए बिजली की काफी जरूरत होती है। इसको लेकर यहाँ के मुसलमानों की कुछ शिकायतें भी हैं, जो अम्बेडकर नगर की 5 सीटों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। मतलब मौजूदा विधायक के कामकाज से नाखुश है आप? मौजूदा विधायक ने 5 साल में कोई काम ही नहीं किया, खास करके बुनकरों के लिए तो कुछ नहीं किया। हाँ, बस वैसे अपना कर रहे हैं, अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं। काम नहीं हुआ यहाँ पर। आप बताइए भाई, आपका नाम बताइए। मोहम्मद शाहिद भाई, क्या है इस बार इलेक्शन में जाओगे आप तो क्या इश्यूज रहेंगे आपके? हमारे इशू वही रहेंगे, समाजवादी पार्टी। बस समाजवादी पार्टी रहेंगे। अच्छा, बस वही बुनकरों के लिए करती है जो करती है। बाकी जो सरकारें हैं सब बड़ों लोगों के लिए करती है, जो उद्योग में है। हाँ, बुनकरों के लिए। यहाँ पर भी क्या 2 तरह के लोग हैं क्या? एक जो है जिनके छोटे कारखाने और एक जो है बड़े कारखाने? हाँ, यहाँ भी हैं ऐसे लोग, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो या एक ठेले वाला हो, कोई भी, सब इसी कारोबार से सब जुड़े हुए हैं। तो बुनकरों के लिए कोई काम नहीं, बुनकरों के लिए कोई काम? अरे हमने बता दिया। हाँ, नहीं, बुनकरों के लिए कोई नहीं। अगर बुनकर का काम ठप हुआ। चाचा, आपका नाम बताइए। नाम मोहम्मद सरवर है। सरवर भाई, क्या है इस बार इस इलेक्शन में क्या मुद्दे रहने वाले आपके? ये तो आखिरी दिन बताएगा क्या है। क्यों अभी नहीं पत्ते खोलोगे? नहीं। वजह क्या? वजह क्या? अब हालात जैसा रहेगा वैसे देखेंगे फिर। अच्छा, अभी हालात कैसे हैं ये बताइए। योगी सरकार ने काम किया कुछ? योगी सरकार ने काम तो किया है, वही है जो गरीबों का आवास बनवा दिया है, गल्ला फ्री दे रहा है। तो ये इससे वोट मिलेंगे योगी सरकार को? अभी तो हालात बताएंगे, अभी नहीं पता। मतलब काम किया है? काम तो है। हाँ, काम हुआ है। चलिए सरोवर भाई, शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, उनसे आप सुन लीजिए। यहाँ का जो पूरा अंबेडकर नगर का लोग, जितने भी लोग हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे ठेले वाला, चाहे खुंचे वाला हो, चाहे चाय वाला हो, चाहे मिठाई बेचने वाला, चाहे बड़ी दुकान से बड़ी सुनार भी हो, वो इस पावरलूम बुनकर से ही जुड़ा है। यहाँ का बुनकर अगर खुशहाल है तो पूरा समाज खुशहाल है। पैसा आता है तो खर्चा भी होता है। हाँ, आता है तो खर्चा होता है। जैसे ये लोग जैसे पावरलूम चला रहे हैं, ये हफ्ते का मान लो 1500 कमाते हैं, तो इस वक्त 750 की आमदनी हो गई है। पावरलूम 12 घंटे चलता था, वो 6 घंटे चलने लगा। वजह क्या है 6 घंटे? 6 घंटे चलने की वजह है कि बिजली महंगी हो गई है और माल जो हमें बेचने में बहुत परेशानियां हो रही है। हम व्यापारी से कह रहे हैं कि हमारा माल महंगा हो गया। व्यापारी कह रहे हैं जीएसटी का भी असर है क्या इसमें? बहुत बड़ा असर है, जीएसटी का बहुत बड़ा यहाँ हाँ पहले, मगर अब सही हो गया है। 5% था, सरकार ने उसे 12% करने का हम लोग सुन रहे। सरकार जनवरी से 12% कर देगी। इससे बहुत ज़्यादा असर हो गया है। असर कितने 0% पे आमदनी हो गई लोगों की। हम लोग चाय की चाय की दुकान करते हैं पहले। हम तो हज़ारों लोगों से हमारा ताल्लुकात है। जो आदमी रोज़ 50 रुपये खाता था, आज 10 रुपये नहीं खाने के लायक है। जो आदमी रोज़ बच्चों के लिए 100 ग्राम बर्फी रहता था डेली, आज वो हफ्ते में 2 दिन नहीं ले पा रहा है। तो हम कैसे कहें कि सरकार हमारे लिए बेहतर कर रही है। अम्बेडकर नगर जिला पिछड़े इलाकों में आता है, इसलिए विकास यहाँ बड़ा मुद्दा है।
हालांकि हमसे बातचीत में मुसलमानों ने इतना जरूर कहा कि योगी सरकार में राशन मकान का इंतजाम हुआ है, लेकिन क्या भरोसा जीतने के लिए इतना काफी है, ये भी बड़ा सवाल है। तो अंबेडकर नगर की अगर बात करें तो अंबेडकर नगर बसपा का गढ़ रही। 2012 के चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई। अजीमुल हक पहलवान यहां से समाजवादी पार्टी के विधायक बने। लेकिन पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं तो पिछले चुनाव में अभी जो मौजूदा विधायक हैं बीजेपी की संजू देवी, उनके लिए एक सहानुभूति की लहर थी। उसके पीछे वजह थी एक हत्या उनके पति रामबाबू की हुई थी और आरोप लगा था उस वक्त के सपा के मौजूदा विधायक अजीमुल हक पहलवान पर, और उसका असर हुआ। बीजेपी ने सीट निकाली और सीट निकली भी महज 1800 वोटों के अंतर से। यानी कि यहां पर अभी भी जो मामला है वो त्रिकोणीय है। बीएसपी के गढ़ में बीजेपी ने सेंधमारी करके 2 सीटें कब्जा ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी कमजोर है। 2017 में जीतने वाले और हारने वाले प्रत्याशी में महज 3 से 5% वोटों का अंतर रहा। खास बात यह कि पिछली दफा मुस्लिम बंटने से 2 सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ था, लेकिन इस बार अगर मुस्लिम वोट नहीं बटे तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि मुस्लिम वोट बीएसपी के पाले में जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी के हिस्से में। इसके लिए 10 मार्च का इंतजार करना होगा। तो टांडा में बड़े मियाँ किधर चले कि अगर पूरी मैं सियासी रुख की बात करूं तो यहाँ पर सारी पार्टियों की आमद है, सभी अपनी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। लेकिन सीधे सीधे ये कहा जाए कि यहाँ पर मुद्दों की बात होगी, विकास की बात होगी। जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। बड़े मियाँ किधर चले में आज अंबेडकर नगर की टांडा विधानसभा सीट से इतना ही। कल फिर किसी और सीट से करेंगे मुलाकात।